50,000 ठीक रहेंगे ना? ठीक है, तू मिल मेरे को वहीं पर। 1 मिनट। हाँ जी। कहाँ जा रही हो तुम? वो ऑफिस जा रही हूँ, मीटिंग है आज। संडे को ऑफिस? हाँ, वो ना फॉरेन से क्लाइंट आए हैं तो आज ही मीटिंग करनी पड़ेगी, उनकी फ्लाइट है फिर शाम की, इसलिए सबको अर्जेंट में बुलाया, पूरी टीम आ रही है। ठीक है, जाओ। $50,000 लेके जा रही है? अगर चक्कर क्या है, अभी देखता हूँ। ये मेडिकल शॉप में क्या कर रही है? कहीं इसका किसी का चक्कर तो नहीं है? आज तुम इसको छोड़ूंगा नहीं। सॉरी भाई, मुझे लेट हो गया। ये ले जो दवाइयाँ तूने बोली थी, और अपने भाई से मिलने आई है? ये ले 50,000 रुपये। इसका मतलब सारा पैसा अपने भाई को जाके दे आएगी। थैंक यू सो मच दीदी, मैंने आपको इस तरीके से परेशान किया। अगर मम्मी का ऑपरेशन नहीं होता तो ये पैसे मैं आपसे कभी नहीं मांगता। घर आ तू, तो घर पे बताऊंगा मैं। पागल है क्या? बहन को क्यों थैंक यू बोल रहा है? और तेरी माँ नहीं अकेली, वो मेरी भी माँ है। अब जरूरत पड़ी तो मैं भी पैसे दूंगी ना, अगर और जरूरत हो तो और मांग लियो। नहीं नहीं, और पैसों की ज़रूरत नहीं है मुझे। अगर और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं किसी दोस्त से मांग लूँगा। क्यों दोस्त से उधार लेगा? तेरी बहन जिंदा है ना अभी, और तेरी बहन के पास पैसे हैं तो अपनी बहन से मांग लियो चुपचाप से। ठीक है दीदी, लेकिन अगर जीजू को पता चल गया तो? आप तो जानते ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हाँ, मैं मानती हूँ कि तेरी और उनकी बनती है, और वो थोड़े गुस्से वाले हैं, लेकिन वो दिल के बुरे नहीं है, परिवार के लिए हमेशा खड़े होते हैं। वो समझ जाएंगे, मैं उनको बाद में सब बता दे। ठीक है दीदी। अच्छा दीदी, जैसे मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं सारे पैसे आपको वापस कर दूंगा। फिर तूने फालतू बात करी। अपनी बहन को कोई पैसे वापस करता है क्या? चुपचाप रख पैसे, ठीक है? सुन, मैं ना अब घर के लिए निकलती हूँ, तेरे जीजू की भी छुट्टी आज, वो घर पर ही है, तो मैं चलती हूँ। ठीक है दी। अच्छा सुन, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ मम्मी का ध्यान रख। कहाँ गई थी? आपने तो डरा ही दिया। वो ऑफिस गई थी, बताया तो था, मीटिंग थी आज। आओ यहाँ। तो कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? अच्छी थी मीटिंग, सही से हो गई। वैसे बहुत जल्दी खत्म कर ली तुमने अपनी मीटिंग अपने भाई के साथ। भाई? ईशान, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सब पता है कि तुम घर से पैसे लेके निकली और जाके अपने भाई को दे आई। ईशान, तुम ना गलत समझ रहे हो, जैसे तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। आखिर ऐसी भी कौन सी मजबूरी थी जो ये बात तुमने मुझे नहीं बताई? और तुमने अपने भाई को पैसे क्यों दिए? ये तो वैसे ही कोई काम धंधा नहीं करता है वो, और तुम जाके उसको पैसे देके आ रही हो, उसको सर पे चढ़ा रही हो तुम। नहीं नहीं ईशान, बस इसीलिए तुम्हें नहीं बता रही थी। तुम्हें यही लगता है कि मेरा भाई पैसे बर्बाद कर रहा है, लेकिन उसको पैसों की जरूरत थी। मम्मी हॉस्पिटल में है, उनका ऑपरेशन होना है, और मेरे भाई के पास अभी पैसे नहीं है, इसीलिए मैं छुप के उसको पैसे देने गई थी और कुछ दवाइयाँ देने गई थी ताकि माँ का इलाज हो सके। चेतना, अगर इतनी बड़ी बात थी तो मुझे बताना चाहिए था ना यार, मैं हेल्प कर देता। ईशान, तुम्हारी और मेरे भाई की नहीं बनती। मुझे डर था कि मैं अगर तुम्हें बता दूंगी तो तुम मना कर दोगे पैसे देने के लिए, लेकिन अभी मम्मी का ऑपरेशन ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने नहीं बताया। तुम भी तो यही सोचते हो कि मेरा भाई कुछ नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कोशिश कर रहा है, अब नहीं हो रहा काम, पर अभी पैसे सिर्फ मम्मी के लिए चाहिए थे। चेतना, यहाँ पे बात तुम्हारे भाई की नहीं बल्कि माँ की बात है, और माँ तो माँ होती है यार। और रही बात तुम्हारे भाई की, भले उससे मेरे कितने भी झगड़े हों, लेकिन परिवार तो परिवार है ना यार। अगर बुरे टाइम में मैं अपने परिवार के काम नहीं आऊंगा तो भला और कौन आएगा? सॉरी ईशान, मुझे ना कुछ समझ नहीं आया। मेरे भाई ने मम्मी के बारे में बताया तो मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था। सॉरी, मुझे तुमसे नहीं छुपाना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन चेतना, हम दोनों पति पत्नी हैं, और हम दोनों का फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर करें। अगर हम दोनों एक दूसरे से बात छुपाने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा? तुम फिलहाल ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो, मम्मी जी से मिल के आते हैं, और अगर उन्हें और कोई पैसों की जरूरत है तो मैं हेल्प करूँगा। चलो।